जय सेवा सगा साथियों, सभी को सेवा जोहार। आज इस वीडियो में कली कंकाली के बच्चों की मुक्ति कैसे हुई यह अपन जानेंगे। चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस जगह शंभू ने कली कंकाली के बच्चे को बंद कर रखा था, उसके पास ही एक विशालकाय बरगद बरेली का पेड़ था, जिसके ऊपर घोंसला बनाकर एक गरुड़ अपने पिल्लों के साथ रहता था, जिसे शंभू ने बच्चों की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। वह दिन और रात गुफा की चौकीदार किया करता था। जिस समय जंगो माता को साथ लेकर कुपार लिंगो उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तब गरुड़ अपने शिकार की तलाश में आसमान में उड़ रहा था। गरुड़ को नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए दोनों पेड़ पर चढ़कर घने डालियों के मध्य में छिप गए। ठीक उसी वक्त एक भुजांग नाग सर्प गरुड़ के पिल्ले को अपना भक्ष बनाने हेतु गरुड़ के घोंसले की ओर रेंगता हुआ कुपार लिंगो को दिखाई दिया। उसे देखकर गरुड़ के पिल्ले चीख चीख कर चिल्लाने लगे, किंतु गरुड़ आसमान में बहुत ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था, इसलिए पिल्लों की आवाज़ उस तक पहुंचना असंभव था। पाहंदी कुपार लिंगो के सामने बच्चों की सुरक्षा किस तरह की जाए, यह सवाल खड़ा हो गया। यदि वह भुजांग को मारता है तो उसकी हत्या होगी, और नहीं मारता है तो वह पिल्लों को खा जाएगा। क्या करें और क्या ना करें, ऐसा बहुत ही पेचीदा सवाल था। समय पर उसकी विवेक शक्ति ने उसे साथ दिया। उसने अपनी कंठ से पहाड़ी आवाज़ निकालकर भुजांग को डरा कर भगाने का प्रयास किया, किंतु ऐसा कहा जाता है कि सांप जन्म से ही बहरा होता है, इसलिए उस पहाड़ी आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पिल्लों को और रेंगता हुआ रहा। लिंगो की पहाड़ी आवाज़ से फ़ायदा यह हुआ कि जो गरुड़ अपने भक्ष की तलाश में आसमान में चक्कर लगा रहा था, पुरुषी आवाज़ सुनकर अपने घोंसले की ओर तीव्र गति से उड़ता हुआ आया। घोंसले के पास आने पर उसे भुजांग दिखाई दिया। गरुड़ ने अपनी चोंच से पकड़कर उसे नोच फेंका दिया। नीचे जमीन पर गिरते ही वह अपने बिल में जा घुसा। गरुड़ के बच्चे अपनी माता को देखकर घोंसले से बाहर आ गए और इर्द गिर्द चीख चीख करने लगे। सभी पिल्लों को सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी हुई। कुछ ही क्षण बाद गरुड़ को पुरुषी आवाज़ का स्मरण हुआ, जो थोड़ी देर पहले उसे आसमान में अपने घोंसले की ओर से आता हुआ सुनाई दिया था। वह सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा। गरुड़ ने अपने बच्चों से पुरुषी आवाज़ के बारे में पूछा। तब बच्चों ने लिंगो और जंगो की ओर संकेत कर बताया, जो पेड़ के ऊपर डालियों में छिपे थे। उनकी ओर देखकर गरुड़ ने उन्हें संबोध कर कहा, हे अजनबी, मेरा जन्मजात दुश्मन से मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए जिस किसी ने भी आवाज़ देकर मुझे खतरे का संकेत दिलाया है, और जो पेड़ की डालियों में छिपकर बैठा है, वह कृपया नीचे उतर आए, अन्यथा मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझकर अंधा बनाकर नोच डालूंगा। गरुड़ की बोली कुपार लिंगो जानता था, इसलिए वह जंगो माता के साथ नीचे उतर आया। उन्हें देखकर गरुड़ ने उनसे सवाल किया, हे मानव, तुम लोगों के सामने मेरे बच्चों को भक्ष करने के लिए मेरा जन्मजात दुश्मन वहाँ भुजांग यहाँ आया था।
फिर मेरे बच्चों को बचाने के लिए तुमने उसे क्यों नहीं मारा? उस पर लिंगो ने जवाब दिया, हे गरुड़ भुजांग, हमारा न दुश्मन है और न मित्र। यदि हम उसे मारते तो उसकी हत्या हो जाती और उसने तुम्हारे बच्चे को अपना भक्ष्य नहीं बनाया चाहिए, इसलिए पहाड़ी आवाज़ निकालकर उसे डराकर भगाने के साथ साथ हमने तुझे भी बुलाने का प्रयास किया। इसमें यदि हमारी कोई गलती हो गई हो तो हम दोनों तुम्हारे किसी भी दंड के पात्र हैं। तुम हमारी आँखें फोड़कर हमें अंधा बना सकते हो। गोपाल लिंगो की जवान से सत्य और विवेकपूर्ण वचन सुनकर गरुड़ को बहुत खुशी हुई। उसने लिंगो से कहा, हे मानव, तुम सत्यवचनी, सदाचारी, विवेकशील, अहिंसावादी, एक सच्चे और नेक महापुरुष हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे योग कुछ सेवा हो तो कृपया बताइए। मैं आप लोगों की सेवा में आपका प्राण तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तब लिंगो ने उससे कहा, हे गरुड़, मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। इस पर्वत गुफा में माता कली कंकाली के बच्चों को शंभू ने बंद कर रखा है। उस गुफा के तुम चौकीदार हो। मैं उन बच्चों को गुफा से मुक्त करने आया हूँ, इसलिए कृपया कर गुफा का मुख्य द्वार बताओ और उसे कैसे खोला जा सकता है, इसकी जानकारी बताओ। गरुड़ ने कुपार लिंगो को गुफा का प्रवेश द्वार बताते हुए कहा, हे महापुरुष, इस गुफा के प्रवेश द्वार पर जो पत्थर ढका हुआ है वह इतना बड़ा है कि उसे खोलना आसान नहीं है। उसे खुलवाने का एक ही रास्ता है और वह है कि गिरी की धुन। बाहर बैठकर कोई संगीतज्ञ वीर रसपूर्ण की गिरी बजाएगा तो उस धुन से गुफा के अंदर जो कली कंकाली के बच्चे बंद हैं उनमें प्रचंड शक्ति संचारित होगी और वे अपने शक्ति के बल पर धुन बाधक को देखने के लिए द्वार पर जो चट्टान ढका हुआ है उसे स्वयं ढकल कर बाहर आ जाएंगे। इसलिए ऐसे पाना कौडेलीर की गिरी बाधक को बुलाकर ले आइए जो वीर रसपूर्ण धुन बजाने में माहिर हो और अपने की गिरी की धुन से उन बच्चों में वीरता संचारित करने में कामयाब हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस मुख्य द्वार के चट्टान को बाहर से खोल नहीं सकता। पहांदी कुपाल लिंगो स्वयं महान संगीतज्ञ था, किंतु 7 वर्षों की तपस्या के कारण उसके संगीत विद्या के रियाज में कुछ खंड पड़ गया था। इसलिए वह जंगो रायतर दाई को गुफा के पास में ही छोड़कर हीरा सूका पाटालीर जो उसका संगीत गुरु था उसे लेने हेतु धन्य गांव गया। धन्य गांव से उसने किगिरी संगीत बाद के महान तज्ञ हीरा सूका पाटालीर को ले आया और उसे वीर रसपूर्ण धुन बजाने के लिए कहा। सर्वप्रथम लिंगो ने अपने जहारी लोटा ले जा जल से प्रवेश द्वार पर जल अर्पण किया और अक्षित चढ़ाकर हीरा सूका से प्रवेश द्वार के सामने बैठकर किगरी बजाना आरंभ करने को कहा। किगरी के तारों की झनकार से निकलने वाला सप्त स्वरों से युक्त वीर रस धुन की तरंगों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। संगीत का धुन जैसे जैसे गुफा के अंदर कली कंकाली के बच्चों के कान में गूंजता गया वैसा वैसा उनमें सुप्तावस्था से चेतनशीलता जागृत होते गई। धुन बजाने वाले को देखने की प्रबल इच्छा उनके मन में जागृत हुई और वे प्रवेश द्वार पर ढका हुआ उस विशाल काय पत्थर को बाहर की ओर ढकेलने हेतु एक साथ भिड़ गए। उनकी प्रचंड शक्ति से वह पत्थर बाहर की ओर लुढ़क गया, जिसकी चपेट में किगरी बजाने वाला हीरा सूका पाना कवडेलीर आ गया
और कंकाली के बच्चों को गुफा से मुक्त करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसे देखकर जंगो रायतार और कुपाल लिंगो की आंखों में आंसू आ गए और वे शोक मुद्रा में लीन हो गए। उधर कंकाली दाई के बच्चे गुफा के मुख्य द्वार पर खड़े होकर किगरी बजाने वाले को तलाश रहे थे, परंतु उन्हें वहां कोई भी किगरी बजाने वाला नहीं दिखाई दिया, जिससे वह आश्चर्य में डूब गए। प्रवेश द्वार के बगल में उन्हें जंगो दाई नजर आई, जिसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और एक के एक बाद एक बाहर आकर जंगो रायतार को लिपट गए, जो शोकाकुल मुद्रा में खड़ी थी। उन बच्चों को लेकर जंगो दाई लिंगो के पास गई, परंतु लिंगो भी शोक मुद्रा में इतना लीन था कि कंकाली के बच्चे गुफा से कब और कैसे निकले आए इसका उसे पता ही नहीं चला। जब बच्चों ने उसके सामने जाकर प्रणाम किया, तब उसे पता चला कि वे बाहर आ चुके हैं। उन्हें देखकर उसे कुछ एक क्षण प्रसन्नता हुई, परंतु तुरंत बाद उसके चेहरे की प्रसन्नता लुप्त हो गई और वह हिरासुका पाटालीर के मृतदेह को देखकर उसे पत्थर के नीचे से निकालने हेतु उन सभी बच्चों के साथ गया। सभी बच्चे और लिंगो ने मिलकर चट्टान को एक और ढकेला और उसके नीचे दबे हुए हिरासुका पाटालीर के मृतदेह को बाहर निकाला। मृतक व्यक्ति को देखकर उन बच्चों ने लिंगो से पूछा, यह मृत व्यक्ति कौन है? जिस पर लिंगो ने उन्हें बताया, हे बच्चों, यह वह महापुरुष है जो मेरा संगीत गुरु है, जिसने मुझे किगरी बजाने की विद्या पढ़ाई और जो आज मेरे ही कहने पर तुम्हें इस गुफा से मुक्त कराने के लिए किगरी बजाया और अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इस महापुरुष की कुर्बानी सदा याद रहेगी। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। उसके बाद सभी ने मिलकर हिरासुका पाना कवडियालीर को वहीं पर समाधि देकर वे वहाँ से लौटकर कंकाली दाई की समाधि स्थल पर आए और उसे भी प्रणाम कर कुपार मेट्टा की ओर गए, जहाँ कुपार लिंगो ने ज्ञान साधना की थी और निवास हेतु काट सावरी वृक्ष के पास एक कोटोली बनाया था। आज भी हिरासुका पाटालीर की पूजा कुइली कछारगढ़ गुफा के प्रवेश द्वार पर की जाती है और उसके पश्चात गुफा में प्रवेश किया जाता है। कोयावासी गोंड समुदाय में यह किंवदंती आज भी प्रचलित है कि गोंडी सगा देवों को मुक्ति करने के लिए हिरासुका पाटालीर ने बलिदान दिया है, इसलिए सगा देवों की पूजा करने के पूर्व उसको स्मरण करते हुए किगरी बजाना अनिवार्य है। कंकाली के बच्चों की मुक्ति के बारे में अनेक तरह की धार्मिक जनश्रुतियाँ गौंड समुदाय में प्रचलित हैं, परंतु सभी जनश्रुतियों का सार एक जैसा ही है। इस बारे में ऐसा भी कथासार प्रचलित है कि गुफा से निकलते वक्त सर्वप्रथम एक बालक बाहर आया, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की समूह में बाहर निकल आए। अंत में 5 बालक एक एक कर बाहर निकल आए। प्रथम बालक को उंदीवेन, दूसरे 2 बालक को समूह को रणवेन, 3 बालक के समूहों को मूंदवेन, 4 बालक के समूहों को नालवेन, 5 बालक के समूहों को सेवेन, 6 बालक के समूहों को सारवेन और 7 बालक के समूहों को एरवेन ऐसे सगायुक्त नाम प्रदान किए गए। अंत में जो 5 बालक एक के बाद एक बाहर आए, उन्हें क्रम से आरवेन, नारवेन, पदवेन, पदूरवेन, परुदवेन और परांडवेन ऐसे सगायुक्त नाम दिए गए। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1 कुल मिलाकर 33 बालकों को
12 सगा शाखाओं में विभाजित कर पारिकुपाल लिंगों ने उन्हें अपने गोटुल में गोंडी पुनेम की शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान की। तो सगा साथियों, इस ऑडियो को यहीं विराम देते हुए आशा करता हूँ कि यह पारिकुपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन मोतीरमण कंगाली द्वारा लिखित पुस्तक का मैं जो ऑडियो बना रहा हूँ और आप तक प्रचार कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखते होंगे। सगा साथियों, आपसे और अपील करता हूँ कि इस वीडियो को हर सगा समाज के लोगों तक पहुँचाएं। इसी कामना हेतु मैं धन्यवाद देता हूँ। जय सेवा, जय जुहार, जय फड़ापेन, जय संविधान।